हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर नांगल चौधरी से वर्तमान बीजेपी विधायक और प्रत्याशी डॉक्टर अभय सिंह यादव नामांकन करने के बाद डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आए। मंगलवार को उन्होंने करीब 10 गांव में जनसंपर्क किया। वहीं ब्लाहा कला गांव में सर्व समाज को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में कई विकास कार्य कराए गए। आप एक बार फिर विकास को देखते हुए चुनाव में मतदान करें। वहीं हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने डॉक्टर अभय सिंह यादव से खास बातचीत की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हरियाणा के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी डोर टू डोर आम जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ में है प्रत्याशी अभय सिंह। सर, पहले तो आपको सच बेधड़क की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर, पहले भी आप पिछले कार्यकाल से विधायक हैं और अभी अब क्या आम जनता के लिए विकास की सोच कर काम करेंगे? किस तरह के मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, 2014 में हमारी सरकार पहली बार आई थी। 2014 से आज तक इस क्षेत्र में हर दिशा में विकास हुआ है। सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम थी, नहरी पानी, सिंचाई का पानी नहीं था। अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल डिप्लीट हो चुका था। हमने रिचार्जिंग की स्कीम्स के माध्यम से दोनों नदियों को नहरों से जुड़वाया और जोड़ों को भरवाया और इससे पानी का लेवल बढ़ा है। और अब हर साल जमींदार पहले 1-2 पंप नीचे ऐड करता था, अब 1-2 हर साल 2-3 पाइप जमींदार अपने निकाल रहा है। पानी लगातार ऊपर आ रहा है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान हमारी सरकार का इस क्षेत्र को, ये जो जल व्यवस्था में सुधार हुआ है वो हुआ है। अब जिस तरह से अब नया जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? किस तरह के रोजगार की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात कर लेते हैं, युवाओं की बात कर लेते हैं, तो किस तरह का रोजगार आप लेकर आएंगे? क्योंकि लगातार 2 कार्यकाल आपके रहे हैं, केंद्र में भी सरकार आपकी है, तो किसानों के लिए, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि किसानों के साथ हरियाणा में एमएसपी पे खरीदने की जा रही है, तमाम चीजों से बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से किसानों के लिए, युवाओं के लिए? देखिए, जहां तक किसानों की बात है, किसानों के लिए हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत कुछ किया है। और पहली बात तो यह है कि पानी की व्यवस्था होने के बाद में किसान का उत्पादन बढ़ा है। पर एकड़ जो यील्ड है, जो उत्पादन है, वो बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने एमएसपी पे 14 फसलें एमएसपी पे हमारी सरकार खरीद रही है। और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलें, रबी में जो फसलें हैं वो सरसों है, गेहूं है, चना है, वो सरकार एमएसपी पे खरीद रही है। और खरीफ की फसल में बाजरा यहाँ की मेन इम्पोर्टेंट फसल है। बाजरा जब हमारी सरकार आई तो 1100-1000 रुपये बिक रहा था पर क्विंटल, और आज 2650 रुपये पर क्विंटल बिक रहा है। तो आप इसके बाद में जब भी कभी इस क्षेत्र में से जहाँ जाएं, आम जमींदारों से पूछिए कि जमींदार में किसान को कितना इजाफा हुआ है। कांग्रेस किसान की बात करती है, किसान के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकारें दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे प्रदेशों में भी है, हमारे प्रदेश में भी रही है। आप उनसे पूछिए कि आपने गेहूं और चावल जो केंद्र सरकार खरीदती है, उसके अलावा किसी भी फसल को एमएसपी पे खरीदा था क्या कभी? 1 रुपया किसान को कभी कंपनसेशन का 1-1, 1.5 रुपए के चेक देते थे। अब हमारी सरकार 15,000 रुपये पर क्विंटल किसान को मुआवजा देती है नुकसान होने पर। तो किसान के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है, उनकी सरकार में तो इस इलाके में पानी की, पीने की भी समस्या हो गई थी। हमने काम किया और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की और किसान समृद्ध है, खुशहाल है। जहां तक युवाओं की बात आप पूछ रहे थे, दूसरा सवाल, युवाओं के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है रोजगार का। उसमें बहुत सृजन होगा। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 1200 एकड़ में जो फ्रेट कॉरिडोर है हमारा, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, उस पर निर्माणाधीन है। उसमें थोड़ी सी बीच में कोई कोर्ट का वो आ गया था, मेरे ख्याल से वो मामला रिजोल्व हो जाएगा, कोर्ट का भी कंक्लूड हो चुका है। तो बाकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट उसका हो चुका है। रेलवे की लाइन डल चुकी, बिजली की लाइनें स्पेशल आ गई, पानी की लाइनें आ गई, 4 लेन का रोड बन गया। इंटरनल डेवलपमेंट के लिए अभी लाइनें अंदर बिछाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका। जिस दिन लॉजिस्टिक हब
कार्य रूप लेगा, उस दिन मेरे विचार से इस इलाके में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरी इंडस्ट्री भी इस इलाके में की ग्रोथ होगी। तो हमने आधारभूत ढांचा इस इलाके में पिछले 10 साल में काफी दिया है। 3 नेशनल हाईवे हमारे यहाँ जाते हैं, आप आए होंगे, कितने बढ़िया नेशनल हाईवे बने हुए। तो सारी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ होगी और इस क्षेत्र का जो भविष्य है, मैं समझता हूँ युवाओं के रोजगार के लिए बड़ा उज्जवल भविष्य। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मंजू जी, कहती हैं कि जीतने के बाद वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, जनता के बीच में नहीं रहती हैं। देखिए, मेरा तो नारनौल में निवास स्थान है। मेरा तो घर भी कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूसरे शहर में रहता हूँ। और मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। आप मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछिए कि मैं क्षेत्र में कितने दिन, महीने में कितने दिन उपस्थित रहता हूँ और कितना मैं लोगों के संपर्क में हूँ। आप लोगों से पूछिए, वो बताएंगे। मेरे ख्याल से पिछली साल के अंतर से ज्यादा अंतर रहेगा और मैं तो उसको 50% इंक्रीज करने की उम्मीद से काम कर रहा हूँ। पिछली बार 20,000 वोटों से जीता था, इस बार मुझे उम्मीद है कि 30 तक जाएगा।